नमस्कार 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 मो जंगल टोका। बच्चों, आज का टॉपिक है बच्चों थिंक पॉजिटिव। आज का टॉपिक क्या बच्चों? थिंक पॉजिटिव। और हमारा मकसद क्या बच्चों? फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। तो बच्चों हमारा मकसद है बच्चों टीजीटी हिंदी टीचर बनना हमारा मकसद है। और आज का टॉपिक है बच्चों थिंक पॉजिटिव। हमेशा थिंक सोचो तो पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है। जो भी करना चाहते हैं, जो भी गोल को हासिल करना चाहते हैं, उसी के बारे में आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको बच्चों हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। आपकी गोल को ध्यान रख के आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए कैसे हासिल करेंगे, कैसे नहीं होगा ये नहीं सोचना बच्चों, कैसे होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। आपका गोल क्या बच्चों? हमारा गोल है बच्चों, आप लोग तो जानते हैं आप लोग का गोल क्या है। आप लोगों का गोल है बच्चों यानी कि टीजीटी हिंदी टीचर बनना। हमारा फोकस क्या बच्चों, यानी कि फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। मतलब हमको टीजीटी हिंदी टीचर बनना है, उसी पर हमको फोकस करना है। याद रखना, डिस्ट्रैक्शन मत होना, उसी पे फोकस करना है। और बच्चों याद रखना हमेशा पॉजिटिव ही सोचना, पॉजिटिव ही होगा। जो सोचोगे वही पाओगे। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही पाओगे। कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग आके बोलेंगे ये नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकोगे, तुम नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकोगे। आप किस मूल्य में आए हो, आप किस मिट्टी से आए हो, आप ये कर सकते हो। लेकिन बच्चों आपको याद रखना हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, हमेशा बेहतर ही सोचिए, अच्छा ही सोचिए, पॉजिटिव ही सोचिए। ये कैसे होगा? ठीक है। किसी भी काम को आगे करने के लिए जाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, नेगेटिव बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों अपना किसी भी गोल को हासिल कर सकते हो। क्योंकि खुद के ऊपर, खुद के गोल के प्रति, खुद के गोल एम के प्रति अगर आप खुद ही अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपके लिए कौन सोचने वाला है पॉजिटिव? तो इस दुनिया में कोई नहीं सोचेगा पॉजिटिव। बच्चों समझ में आ रहा है ना कि पॉजिटिव आपको ही सोचना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको ही करना पड़ेगा। तो दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों करना है, दूसरों की बातों को क्यों लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बनना है बच्चों क्या, यानी कि टीजीटी हिंदी टीचर। तो अब बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत। आपके गोल को हासिल करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि बेस्ट गाइडेंस होना चाहिए। जो उस दुनिया को, जो उसको पहले कर चुका है, उन लोगों से जो सक्सेस हो चुका है, उस जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि उन फील्ड की गाइडेंस, उन फील्ड के सीनियर्सों को बात को आपको मानना पड़ेगा कि कैसे होना चाहिए भैया, कैसे होना चाहिए सर, ये कैसे हो सकता है, ये सब कुछ आपको पूछना चाहिए। यानी कि नेगेटिव लोगों के बारे में नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं सोचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। जो आपको नेगेटिव करेगा, नेगेटिव दोस्तों को दूर रखना है। आपको जो नेगेटिव करने वाला लोग है ना, आसपास में अगर रहेंगे, अड़ोस पड़ोस में भी रहेंगे, तो उन लोगों को बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नेगेटिव लोग और नेगेटिव सोच आपका दिमाग में अगर रहेगा तो ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। आपके गोल को के लिए अगर आप खुद अगर सोचोगे नहीं कि पॉजिटिव, इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते मम्मी पापा के अलावा, मम्मी पापा के अलावा और आपके लिए कोई पॉजिटिव सोचने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए पहली बात है कि मामा पापा जितना भी पॉजिटिव सोचे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे आपकी गोल को पाने के लिए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता, कारण ढूंढेंगे तो बच्चों बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों हमेशा अपनी गोल को पाने के लिए आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं। ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? मुझसे हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं इस गोल को हासिल कर सकता हूँ। यही पॉजिटिव आपको रखना चाहिए। उसको पाने के लिए
तभी जाके बच्चों किसी भी चीज़ हासिल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पा सकते हो, किसी भी गोल को हमें हासिल करने में हमें आसान होगा। पहले सोच पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा सोच पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ से ही हर एक चीज़ को पाने में, हासिल करने में आसान होता है। कि अगर आप खुद ही अगर नेगेटिव सोचोगे तो कौन आपके लिए पॉजिटिव सोचने वाला है? कोई नहीं सोचेगा। क्यों? और आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर आपने एक गोल सेट कर दिया, मतलब उस गोल के पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बच्चों, जब आपने गोल को सेट कर दिया, उसको पाने के लिए आपको तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आपको उसी के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से सीनियर, इसके हिसाब से दोस्तों, उसी के हिसाब से गाइडेंस, उसी के हिसाब से टीचर्स को आपको ना फॉलो करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, आसपास लोगों को, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, उनको हटाना पास से, उनको ना बिल्कुल रखना ही नहीं। और क्योंकि सोच एक बहुत बड़ा खतरनाक है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव से आप काम कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए बच्चों, उस चीज़ को पाने के लिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। उस चीज़ को कैसे पाएंगे वही सोचना चाहिए, दिन रात। और पॉजिटिव ही हमेशा रहना चाहिए। कौन भी कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या बनना है बच्चों? आपका मकसद क्या है? यानी कि आप लोगों का मकसद है टीजीटी हिंदी टीचर बनना। तो फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर पाने के लिए बच्चों, आपको ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीएड ख़त्म हो चुका है, तो आपको ना पहले बात है कि आपको उड़ीसा में अगर नौकरी करना है, जॉब करना है, टीजीटी हिंदी टीचर बनना है, तो OSSTET क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो 150 मार्क्स का होता है। और बच्चों, वो कैटेगरी के हिसाब से आपका क्वालिफाइंग है, ये बस दिस इज ये कटअप कुछ नहीं होता इसमें, ये ओनली क्वालिफाइंग है। उसमें से SC ST SC BC या इन लोगों को चाहिए 53 मार्क्स और 150 से, और जनरल को चाहिए 68 मार्क्स 150 मार्क्स है। तो आपको वो टीजीटी हिंदी टीचर कैसे मिलेगा, आप कैसे बनेंगे, उसी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। खुद पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना है। मैं हासिल करूँगा ही, मैं बनूँगा टीजीटी हिंदी टीचर बनूँगा। यही मकसद आपको रहना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा। ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा, उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। खाने वक्त, सोने वक्त, डांस करने के वक्त, पढ़ाई करने के वक्त, टीचिंग देने के वक्त, बच्चों को समझाने के वक्त, जो पानी पीने के वक्त, जो भी कुछ भी करो बच्चों, यानी कि आपको गोल से बिल्कुल नहीं हटना, आपको पॉजिटिव ही सोचना। मैं हासिल करूँगा, मैं टीजीटी हिंदी टीचर बनूँगा। ठीक है, हर एक एंट्रेंस में क्वालिफाई करूँगा। उसके लिए जितना मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत करूँगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना, आपका गोल को पाने के लिए, टीजीटी हिंदी टीचर में सिलेक्शन होने के लिए, भर्ती होने के लिए आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। तभी जाके बच्चों आप टीजीटी हिंदी टीचर बन सकते हो। क्योंकि देखिए, पहली बात है कि OSTT क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें से देखिए बच्चों 150 मार्क कैसे डिवाइडेड हुआ है? OSSTET सिलेबस में सेक्शन 1 में आता है बच्चों ओडिया, वो 20 मार्क आता है। सेक्शन 2 में आता है इंग्लिश, वो भी 20 मार्क आता है। सेक्शन 3 में आता है कंटेंट। हमारा कंटेंट क्या बच्चों? हमको क्या बनना है? हमको बनना है हिंदी टीचर, तो हिंदी से आता है 60 मार्क। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 4 यानी कि पेडागोजी। ठीक है, इसको उसमें कितने मार्क आता है? 50 मार्क आता है। उस पर हमको कैसे से क्वालिफाई करना है, इनके बीच हमको क्या जानना चाहिए? पहले मैं हमेशा पेडागोजी को ही फर्स्ट में मानता हूँ, क्योंकि पेडागोजी को नेसेसरी हमको पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जाएंगे टीचिंग फील्ड में तो हमको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, हमको पहले पेडागोजी ही कंप्लीट करना पड़ेगा। पेडागोजी को 4 भागों में विभक्त किया गया है बच्चों। इसको मैं सेक्शन 1 मानता हूँ, क्योंकि ये नेसेसरी है हमेशा। 1 क्या है बच्चों? यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है पेडागोजी लर्निंग प्रोसेस और पेडागोजी, तीसरा है स्कूल मैनेजमेंट, चौथा है एबिलिएशन। ठीक है, एबिलिएशन ये हो गया 4 भागों में। और कंटेंट हिंदी को मैं मानता हूँ सेक्शन 2, और हिंदी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? यानी कि इसको भी
4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले गद्य साहित्य हिंदी, गद्य हिंदी साहित्य पहला यूनिट। दूसरा यूनिट क्या बच्चों, यानी कि पद्य विभाग। तीसरा यूनिट प्रत्येक पाठ्य से 2 बिंदु आएगा ही आएगा। यह भी बच्चों उसमें से आने वाला है, पहला से आता है कितना, यानी कि 10 मार्क, पद्य विभाग से आने 20 मार्क, और प्रत्येक बिंदु से आने वाला है वो है 20 मार्क, और लास्ट है भाषा प्रयोग से आने वाला है 10 मार्क। ये सब आता है सिलेबस। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ओडिया में क्या बच्चों 150 का अनुच्छेद देगा, उनको 5 मार्क मिलेगा। और उसके बाद बस ग्रामर ही सेंटेंसेस है, वाक्य है, और लिंग है, ये सब अलंकार है समास है, ये सब कुछ को मिला के 15 मार्क आने वाला है बच्चों। उसके बाद इंग्लिश में ऐसे ही बच्चों 100 मार्क का आंसर पेश जाएगा, उसका 5 मार्क का आएगा। उसके बाद एक पोइम आने वाला है, उसका 5 मार्क आने वाला है। उसके बाद ग्रामर एंड यूजेज से 7 मार्क आने वाला है। 17 मार्क हो चुका है, क्योंकि 20 मार्क ही आने वाला है सेक्शन 2 इंग्लिश से। और बच्चों मैं तो सेक्शन 4 मानता हूँ खुद को, ठीक है। उसके बाद आता है, क्योंकि आपको एंट्रेंस में ना आपको नॉलेज नहीं दिखते हैं, आपको क्या आपने पढ़ा क्या कंटेंट पढ़ा क्या, उससे मतलब है। उसके बाद आता है स्पीकिंग कॉमनली मिसप्रोनाउंसेशंस वर्ड्स, वो होता है, उसका 3 मार्क होता है। ये होता है टोटली ओएसएस टीईटी का पहले हिंदी टीचर बनने के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा कि मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकता हूँ, मुझे ये क्या पढ़ाई करना है तो वो पढ़ाई करूँगा। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा किसी भी गोल को हासिल करने के लिए। ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी फील्ड में भी जाओ, बस पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप आपका गोल को हासिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ तक ही रखेंगे हमारा क्लास, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।